गारिडा मारे रोशन लाला फैमिली ये देखा। जैसे मान लो कोई मेरे को डेथ सॉन्ग दे रहे हैं तो मैं उन आदमी की संवेदनाएं अपने ऊपर लेता हूँ, मानो मेरे साथ घटती है ये चीजें, तब जाके दर्द देता हूँ। माटे गाँव की लोटी रे सौचवारे री नाली तेरे नारी सतिया मारे सुनी दीना गाड़ी। द हिमाचली पॉडकास्ट। आपको डेथ सॉन्ग का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जी चलो वही जी। अब मेरे अपने प्रशंसकों की मैं तारीफ करूंगा जी, जो मेरे को इतना पसंद कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि मैं इतना स्पेशलिस्ट हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की, गाने की, कि भाई लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ में मेरे को आगे ले आ रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसी ने मुझे बताया जी केवल राम बास्टा जी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लोग नॉर्मल नाटी, जो डांस नंबर या नॉर्मल कोई रोमांटिक कुछ भी नंबर होता है जी उसके जितने पैसे लेते हैं ना, जी उससे ज्यादा पैसे इन्होंने डेथ सॉन्ग लिखने के लिए रखे हैं। मतलब इनको महारत हासिल है इस चीज में। नहीं सर, ये देखो, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। मेरा ऐसा कोई खास नहीं है कि भी मैं किसी से वैसे बटोरूं या डेथ सॉन्ग में। कोई लाचार बंदा है, सुनना चाह रहा अपने, कोई उसका अपना घर का सदस्य घट गया है, तो उसके सुनना चाहता, देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने कई गाने ऐसे गा लिए जी कि पैसा नहीं जुड़ रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग का खर्च कर देना, आप भले वहीं स्टूडियो में दे दो खर्च रिकॉर्डिंग का। नहीं, इस संदर्भ में ये बात नहीं बोली गई, आप थोड़ा अलग ले गए। इस संदर्भ में बात ली गई कि जिनके पास होता है पैसा देने का, ऐसा नहीं है, तो उन्होंने दे रखा है आपको, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक तो, और दूसरा मतलब आपने डेथ सॉन्ग के लिए भी आपको अच्छा खासा उस टाइम पे पेमेंट मिला करती थी क्या? हाँ, ये बात सही है, पेमेंट देते थे। कई बारी ऐसा भी होता था कि मैं कम बोलता था, बंदे खुश होके ज्यादा देते थे, ऐसा भी होता था। ऐसा कब हुआ है? ये कोटखाई की बात है, ये बड़े तगड़े ऑर्चिड्स है, वो क्या बोलते ताइटा जी, चैथला गांव में। अच्छा। वो हिस्ट्री दी थी उन्होंने डायरी में लिख के, तो 2008 में मैंने उसमें पढ़ा उनकी 33,000 पेटी सेव की हुई 2008 में। अच्छा, ताजटा जी बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत तगड़े आदमी है। ठीक है। तो उन्होंने दिया था मेरे को, गाने के बारे में बताया था, तो उस टाइम की बात है, पता नहीं कौन से सन की बात होगी, तो मैंने उनको कुछ बताया था, उन्होंने मतलब 5,000 एक्स्ट्रा दिए मेरे को। अच्छा। हाँ जी। कौन सा नाटी थी वो? तो कोटी खाई रे स्कूले दे पड़े दोशुए जे मातो नुकरे उदिया नवी बागरे लाएडे अथो ताजिटे आ बगित रमा लाएडे अथो। ये गाना था जी, उनकी फैमिली का था ये, मतलब मेन आदमी थे उनकी फैमिली के ये। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बास्टा जी, ये डेथ सॉन्ग्स का ट्रेंड कब शुरू हुआ? हाँ, तो हिमाचल में तो मेरे को पता नहीं जी कब से रहा, लेकिन मेरा जो पहला डेथ सॉन्ग था वो ये था कि गाड़ा हमारा रोशनी लाला, जो बहुत बड़ा हिट है। हाँ जी, बहुत बड़ा हिट रहा है गाना। तो आपने किसके डेथ सॉन्ग्स का सुना था कि मतलब सुन के? नहीं, मैंने वैसे एक्चुअली किसी का नहीं सुना जी, मैंने किसी के गाना नहीं सुने डेथ सॉन्ग के। डेथ सॉन्ग का मैंने अपने आप ही मैंने जो तैयार किए थे, मैं तो उसी टाइम से मतलब खुद ही अपनी इसमें मैंने वो किया ना, मैं किसी के नहीं सुने गाने। तो मन में क्या आया कि देखिए ये मतलब ट्रेंड था, ठीक है, बट कि हर कोई चाहता है कोई रोमांटिक गाए, कोई डांस नंबर गाए, या फिर कोई नॉर्मल कोई कथाएं कुछ चल रही हैं उन पे गाएं। डेथ सॉन्ग का क्या आया दिमाग में? डेथ सॉन्ग का सर एक तो ऐसा है कि मेरे को जो है एक दर्द भरे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। गाने में मेरे को मजा आता है, मतलब आवाज में भी मेरे को दर्द डालने में मजा। जैसे मान लो कोई मेरे को डेथ सॉन्ग दे रहे हैं तो मैं उन आदमी की संवेदनाएं अपने ऊपर लेता हूँ, मानो मेरे साथ घटती है ये चीजें, तब जाके दर्द देता हूँ गाने में। अच्छा। मानो मेरे साथ ऐसा हो गया, तब जाके गाने में दर्द देता हूँ, तो जो यहाँ बजती है। तो जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ बजती है, जी। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी डेथ का कोई ऐसा किस्सा हो कि आप सो ना पाए और रात को उस बारे में सोच के? दर्द बहुत होती है, उनकी जगह में मैं खुद बैठता हूँ जब मैं लिखने शुरू करता हूँ गाना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो परिवार में बेटे के साथ क्या बीतती होगी, किसी की माँ की डेथ हो रही है तो बच्चे के साथ क्या बीतती होगी। तो ये चीजें सारी मैं अपने दिमाग में लेता हूँ पहले,
तब जाके गाना लिखना शुरू कर देता हूँ। चलिए अब केवल राम बास्टा द राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत कर दी है। अच्छा, तो आप इन सब चीज़ों को खुद के ऊपर विजुअलाइज कर लेते हो? जी 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 जी। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। जी जी जी, बहुत मुश्किल काम है सर। क्योंकि इस बारे में तो कोई लोग बात करना भी नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि लगता है कि हम यूजुअली क्या कहा जाता है कि कुछ अच्छा सोचो, कुछ पॉजिटिव बात करो। जी जी। आप कैसे कर लेते हो ये सब? तो सर मेरी भी अब एक हिसाब से मजबूरी होगी, लोग आ रहे हैं, अब उनको मैं भगा नहीं सकता, उनको मैं मना नहीं कर सकता। अब उनकी भी आशाएं मेरे से जुड़ी है कि भाई आप ही गा सकते हैं अच्छा सॉन्ग, आप ही इसको कर सकते हैं। अभी मैं बल्कि स्टूडियो में मेरे अभी एक भी डेथ सॉन्ग नहीं निकला। 2019 के बाद मैंने गाना बंद कर दिया था, तो 2019 के बाद अभी मेरे पास जो है ऑफर आ रहे गानों के, डेथ सॉन्ग के? जी बिल्कुल, 3 डेथ सॉन्ग मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं चाह रहा था निकालना इसको भी, लेकिन ये रील की वजह से मेरे को जो है ये नॉन स्टॉप निकालनी पड़ रही है पहले। अच्छा। मार्केट में। जी जी। तो बेसिकली आप फिर से डेथ सॉन्ग्स बना रहे हैं? डेथ सॉन्ग क्या करें सब, मजबूरी है, लोग आ रहे हैं, अब क्या कैसे करना क्या है लोगों का। अब आ रहे हैं, उनका भी बेचारे के आशा रहती है कि भाई नहीं आप करेंगे, आप गाएंगे। अभी मैंने एक डेथ सॉन्ग गाया, उसकी भी मेरे को फरमाइश कहाँ से, दुबई से आई। अच्छा। तो उनका बेटा दुबई में, एक मलेशिया में है, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि भाई हमने आपका नंबर पता नहीं कहाँ से सर्च किया, उन्होंने मेरा नंबर लिया कि हमारी ऐसी ऐसी मदर थी, इस तरह से बीमार हुई, इस तरह से उनकी डेथ हुई, क्या कुछ कि भाई हमने जो है आपको वो चूज़ किया है, भी आपको ये गाना गाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने मजबूर किया बेचारे ने। हिस्ट्री भी उन्होंने वहीं से व्हाट्सएप की, सब कुछ जो है मेरा वार्तालाप वहीं से हो रहा है उसमें व्हाट्सएप द्वारा उनसे। तो वो गाना रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी अभी मार्केट में आएगा। इसके बाद जो मेरी ये नॉन स्टॉप है, इसके बाद मार्केट में निकालूंगा वो गाना भी उनका डेथ सॉन्ग का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी इस तरीके से डेथ सॉन्ग सुने। हाँ, मुझे पता है कुलदीप भाई आए थे जी। और भी आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि डेथ सॉन्ग का कल्चर होता था पहले, तब मुझे ज्यादा पता चला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से इस ट्रेंड को वापस लाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को हिसाब से देखा जाए ना, जिस हिसाब से मेरे पास गाने आ रहे जी, उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है जी। आपका जो गाना था, ये डेथ सॉन्ग था, गारडा हमारे रोशन लाला। जी जी। आपका ये गाना डीजे के ऊपर भी लोग एंजॉय करते हैं? जी 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 जी। मेरे डेथ सॉन्ग मैक्सिमम डीजे में बजते हैं जी। ये लॉजिक नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कैसे, मतलब अब डेथ सॉन्ग है डीजे पे। अब पता क्या सर, अब लोगों ने तो नाटी देखनी, क्योंकि डेथ सॉन्ग थोड़ा ऐसा होता है, इसमें कोई मुंजरा नहीं होता, कोई मतलब ये ढीला गाना होती है। ढीले गाने में तो इसमें जो माला लगती है, माला लगती है। अब लोगों का कोई लेना देना नहीं क्या बज रखा है। जब एक बारी मार्केट में बज रहा है कोई गाना, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि भाई किसी का दुख हो रहा है, इसमें किसी का क्या हो रहा है, तो उन्होंने तो नाचना होता है। अभी पीछे मेरे को एक फोन छपाल से आया था कि मैं सुरेंद्र नेगी जी के पास स्टूडियो में गया था उधर शोगी में, तो सुरेंद्र नेगी जी कह रहे थे कि बोलो हिमाचल में बास्टा एक ऐसा सिंगर है जिसका डेथ सॉन्ग डीजे में बजता है। मैं उनकी बड़ी रिगार्ड करता हूँ, इज्जत करता हूँ नेगी जी की। जितने भी डेथ सॉन्ग आपने अभी तक करे हैं जी जी, उसमें कौन कौन से? एक तो रोशन गारडा हमारे रोशन लाला। जी जी। और कौन सा हिट? एक सत्य का गाना। अच्छा। मेरे दशकों पुराने गाने आज भी लोग उसको बड़े गौर से सुनते हैं। अब कल देखो आप, हम लाइव में देख रहे थे, कोई लिख रहा था कि मैं आपके गाने मेरे दादू सुनते थे पहले, तो दादू उसके टाइम से आज पोता सुन रहा है मेरे को। क्या बात है, तो कुछ तो होगी बात सर। कितने सदियों पुराने हो बस्टा जी आप? तो कोई एज पूछ रहे थे, उम्र क्या है, तो अभी वो पता नहीं, अब उनको मैं शायद अभी जवान लगता होगा या बुजुर्ग लगता होगा, तो उनकी दृष्टि से आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है ना। जी जी। अब फिटनेस की देन क्या बोल सकते, एक तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा, थोड़ा वर्जिश करता, बाकी मैं घर में भी काम काज में दबा के करता हूँ। बढ़िया। जी जी। तो गारडा हमारे रोशन लाला हो जाए। हिणे लिखे हले आमी मुखी बिए माते रेखा गोरो हागु हुआ हादसा पूरी से फैमिली देखा गारडा मारे रोशन लाला फैमिली देखा बोटे से लोचिना तामुखी नशितेरो करो हे बिडेओ तुए रोडू खिंचाई शिगे पूजे गोरो। इसमें बल्कि मैंने अपना नाम भी इंक्लूड किया है। माउएगा केउले रमे अशुएरी ले रे जुवानी रे छुटे लोकड़े दिए बेणे खीते रे गारडा मारे रोशन लाला बेणे खीते रे। ये सर क्या हुआ था इनके साथ? ये एक्सीडेंट हुआ जी इनका।
अच्छा जी जी रोशनलाल गार्ड थे। जी जी जी। अच्छा कहाँ के ये मेरी फैमिली की है सर। अच्छा जी जी। दूसरा सत्या वाला कौन सा था? माटे गाउक लोटी रे छौचवारे री नाली तेरे नारी सतिया मारे सुनी दीना गाड़ी दिए मेरी ए सतिया मारे सुनी दीना गाड़ी। The Himachali Podcast.